तो मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कभी आपने सुना है कि गंगा उल्टी दिशा में बह सकती है, बहती है? ये एग्जाम्पल्स हैं, कई लोग सेट करते हैं कि उल्टी दिशा में भी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और ये करता कौन है? हमारे कुछ पुलिसकर्मी। कुछ हमने एक आपको खबर दिखाई थी मौहर की। यहाँ पर एक बुजुर्ग 80 साल का अपनी ही भांजी के साथ मुंह काला कर रहा था, और भांजी बाद में सुनने में यह आया था कि उसने ब्लैकमेल किया था। उस बंदे की ज़मीन तक बिकवाई गई। उसकी जो पत्नी बोल रही थी कि अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए। एक भैंस थी, वो कह रही थी पूरी तरह से लूट ही लिया गया, और सब ने षड्यंत्र कर ये सब किया। उसमें पुलिस के भी एसएचओ साहब का नाम आया था। उन लोगों ने आरोप लगाए थे। लेकिन इसमें जो जांच होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। क्या उस बुज़ुर्ग को ट्रैप किया गया है? बुज़ुर्ग के ऊपर लगा दी सेक्शनें, बुज़ुर्ग को डाल दिया पुलिस स्टेशन लॉकअप में बंद कर दिया। लेकिन क्या बाकी जो खबर में दिखाया गया था पार्ट, उसकी पत्नी से कोई पूछताछ की गई? क्या ब्लैकमेलिंग का मामला था, एसएचओ ने पैसा खाया है, या वो जो एफिडेविट लिखवाया था उस पर क्या है? ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही। उल्टा पत्रकारों को ही हरास करने का जो षड्यंत्र है वो भी अब रचा जा रहा है। उल्टी दिशा में कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा रिलायंस मार्ट जो है वो जम्मू में खुलने जा रहे हैं, उसको लेकर बवाल हो गया है। यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, ज़्यादातर व्यापारी जो हैं वो परेशान हैं। कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि बुधवार को हम एक दिन की स्ट्राइक रखेंगे, टोकन बंद रखेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं समझी तो फिर हो सकता है कि वो इनडेफिनेट बंद रखें। इसके अलावा एलजी साहब ने ये कहा है कि जो डेड वुड्स हैं, जो निकम्मे लोग जो काम नहीं करते हैं, कर्मचारी, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये कुछ खबरें हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, ये निकम्मे लोग, जो बेकार नकारा लोग हैं, जो काम नहीं करते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको बाहर निकालने की अब तैयारी हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप? ये पहले भी प्रक्रिया हुई थी जी एक बार, जब वोरा साहब गवर्नर होते थे, जो मुझे याद आ रहा है। कुछ डेड वुड्स के फोटो भी छपे थे, कुछ लिस्टें भी बनी थी, कुछ लोग निकाले भी गए थे। लेकिन अब मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, शायद चीफ सेक्रेटरी साहब अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। वो लिस्टें कुछ अजीबोगरीब बनी, और बाद में लोगों को मिल गया रिलीफ कोर्ट से, और वो डेड जो वुड थे वो लाइव वुड हो गए, जिंदा वुड हो गए वो। अच्छा, तो अच्छा लगता है डेड वुड्स को निकाला जाए। मैं नहीं कहता डेड वुड्स को ना निकाला जाए, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत की, जो रियल डेड वुड्स हैं उनको निकाला जाए, ऐसे ही नहीं। और दूसरी इसमें दीपू जी बात यह है कि कौन से डेड वुड छोटे भी हैं, डेड वुड बड़े भी हैं। लेकिन आप मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि छोटे छोटे लोगों को डेड वुड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, पुलिस के बड़े बड़े कर्मचारी हैं, जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारी भरकम घोटाले किए हुए हैं और चल रहे हैं, शायद उन पर कुछ कार्रवाई करने में इनको हिचकिचाहट होगी, क्योंकि हमेशा छोटे पे ही गाज गिरती है। मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, आपने मुझे पहले बोला था, मैं आपको कुछ ऑर्डर दिखा सकता था जो इसी गवर्नमेंट के टाइम में हुए हैं। अच्छा। एक बंदे ने टेम्परिंग की, उसको भी छोड़ दिया गया। एक बंदे ने कुछ गड़बड़ शड़बड़ की, उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो। अच्छा। उसके चीफ से, उनके कमिश्नर सेक्रेटरी, आई हैड ए वेरी ग्रेट ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन। एक बंदा ने एक गड़बड़ की, उसने वही वीआरएस का प्रोग्राम बना दिया, और ये इस किस्म की बातें हैं। मतलब मेरे पास कुछ पड़े 20-25 आर्डर इसी टाइम के ही, पिछले दिनों के, 1-2 महीनों के, जिसमें आर्डर बराबर नहीं है। वो आर्डर भी किया, उधर से आर्डर भी किया, उधर से बंदे को बचाने का भी प्रयास किया गया है। तो उस तरीके से बात, वो एक अलग बात है। बात आप जिस पे आप कह रहे हैं बात में, लेकिन वो लिस्ट बनाएंगे, सब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को हदायत दी गई है खबरों के अनुसार कि वो लिस्टें शिस्टें बनाएं या कुछ कार्रवाई करेंगे, जल्दी किया जाए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा आपके माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, जनाब अली, आपके जो ब्यूरोक्रेट है ना सारे, वो आपको ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन देने वाले नहीं। वहाँ भी कोई सिलेक्टिव फायरिंग ही होगी। वो भी डेड वुड्स हैं।
मैंने ये डेड वुड ये नहीं कहा उनको, मैं कहा वो जो रिपोर्टें देंगे वो तकरीबन बराबर नहीं होने वाली, इसलिए उनको भी वेट करना पड़ेगा बराबर तरीके से कि वेदर वो जो मटेरियल साथ में लगा रहे हैं डेड वुड के वो बराबर है भी या नहीं, ये ना हो कि वो बाद में वो कोर्ट में केस लग जाए और वो सारा मसला डिफीट हो जाए। तो कहीं ऐसा नहीं ना अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हो, ये बंदा मेरी नहीं सुन रहा है जी। दुश्मनी है या दोस्ती है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ एक जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है वो बराबर होनी चाहिए, ताकि कोई एम्बेरसमेंट कोर्ट में या इधर उधर कहीं फेस ना करनी पड़े। मैं ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ। और इसमें इन्होंने 2 कमेटीज़ बनाई हैं, कोई बनी है अंडर सेक्रेटरी लेवल से ऊपर है, कुछ नॉन गेस्टेड लेवल पे जो भी है, कोई नॉन गेस्टेड में भी प्रॉब्लम है, कुछ गेस्टेड में भी प्रॉब्लम है, लेकिन बराए मेहरबानी ये ना हो कि छोटे लोगों को इंजेक्शन लग जाए और बड़े लोग जैसे चल रहे हैं चलते रहे। तो आमतौर पर यही देखा गया ना कि बातें बड़ी होती हैं रूल ऑफ लॉ की, और पढ़ाया भी जाता है रूल ऑफ लॉ का, लेकिन रूल ऑफ लॉ की जो एप्लीकेशन है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। कोई कुछ नाम आपकी नज़र में भी हैं कुछ नाम लोग? है जी, नाम है, कलम लिस्ट डाल रहे हैं आपको, मैंने आज की पोस्ट में लिखा, हम अपनी लिस्ट डाल रहे हैं, 25 बंदों के नाम डाल रहे हैं, 20 की लिस्ट मैंने बना ली है, इसमें कुछ जजेस भी हैं लोअर जुडिशरी के। अच्छा। हाँ यस, जजेस भी हैं, लिखेंगे हम नाम, हमें क्या परेशानी है। जजेस भी हैं, कुछ वकील भी हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, कुछ IAS अफसर भी हैं, कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, कुछ इंजीनियर भी हैं, जो हमारी अकल है हम उसके बेस पे लिखेंगे, कोई पुलिस के लोग भी हैं, आगे उनकी मर्जी, जो करना करें, नहीं करना ना करें। हम तो एक पिक्चर बताते हैं अपनी अकल के अनुसार, भाई ये है, आगे मालिक आप हैं, बंदे आपके, हम तो ऐसे बीच में अपनी बात कह देते हैं। बंदे गवर्नमेंट के ना, आर्डर भी गवर्नमेंट के, आर्डर भी डेड वुड का उन्हीं का। अब डेड को डेड डिक्लेयर करना है या नहीं करना। और इसमें तो इंटरेस्टिंग बात है, हमारी वो बहन की तरह है बीना पंडिता जी, उनको सारे बोर्ड में एक चपड़ासी मिला जो डेड वुड हुआ, उनको उसने डिसमिस किया था, निकाला था, नौकरी से निकाला था। सारे बोर्ड में एक ही गरीब बड़ा करप्ट को बड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा करप्ट, पता नहीं क्या होगा, कोई वो चपड़ासी, उस पर गाज गिरी। और मैंने उनको कितनी बार कहा, और कोई अंडर सेक्रेटरी भी है नहीं, कोई इधर गड़बड़, कोई डिप्टी सेक्रेटरी भी है नहीं, उसके बारे में बोलना नहीं। वो जो हम चिल्ला के कितनी बार बोला, वो जो चेक का मसला, मैडम जी ना मेरे साथ को फ़ोन करना ही बंद कर दिया, वो कहते भल्ला साहब को फ़ोन करना फजूल की बात है। मैं कहा ठीक है जी, ना करो फ़ोन, हमें कोई परेशानी नहीं। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी इज़्ज़त नहीं करता हूँ, पूरी इज़्ज़त करता हूँ उनकी, मैं अभी भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। ये हाल बेनामी प्रॉपर्टी के लोग हैं, एक इंजीनियर को पकड़ के अपने डिसमिस कर रहे हैं पिछले दिनों में। यार बेनामी प्रॉपर्टी है, वो बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसमें वो एक इंजीनियर के ऊपर वो कार्रवाई कुछ है, और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी बेनामी प्रॉपर्टी, जिनके बारे में उन्होंने लिखा भी, जिनके बारे में हम कोर्ट में भी शायद जाएंगे, उन पर एक्शन नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे नाम ले लो, नाम आपको भी पता है, नाम मुझे भी पता है, क्या करना फिर इसे लोगों का एतमाद जो है, लोगों का विश्वास इस सारी प्रक्रिया में धुंधला होता है, जो मेरी अकल कहती है। नहीं, इतना बोल्ड स्टेप उठा रहे हैं तो सोच समझ के उठा रहे होंगे। मैं थोड़ी कह रहा हूँ स्टेप ना उठाएं, मैं उनकी समझदारी पर कोई शक तो नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ प्रक्रिया बराबर होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि गलत है, मैं भी नहीं कह रहा, मैं उनकी विजडम को भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। बहुत रेयर चांसेस में इस तरह के स्टेप उठाया जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता, पहले भी होता रहा है, पहले भी, मैंने कहा ना वोरा साहब को भी बड़े देर थोड़ी है गए हुए, पहले भी होता, उससे पहले भी कभी हुआ होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता ना, बराबर होना चाहिए ना सिस्टम। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, वो ऐश कर रहे हैं, और जिन्होंने छोटी छोटी बातें की हुई हैं उनको पनिशमेंट हुई है। ये समुद्र है भाई, ये हमारा जो JNK UT जो है, ये फेमस है करप्शन के लिए, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। चलिए, इसके अलावा मार्ट खोलने जा रहे हैं रिलायंस के, वो भी, उसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। वो कह रहा है हम जम्मू बंद कर देंगे, ये सरकार की पॉलिसी। जम्मू बंद कर देंगे, आप देख लेते हैं जम्मू वाले अपनी स्ट्रेंथ कितनी शो करते हैं। पहले वो वाइन का सिस्टम जो सारा वो फेल हुआ या पास हुआ, जो भी बताया आपको पता है, जो अब ये होगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, ये इतना जल्दी नहीं होता किसी चीज़ को अचीव करना, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और जम्मू में यूनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं मेरे ख्याल में, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। हो सकता व्यापारी एकजुट होकर लड़े। वो देख लें, वो ये इम्तिहान है ना जी, ये अग्नि परीक्षा ना दीपक जी, अग्नि परीक्षा है। देखते हैं अग्नि परीक्षा में पास होते हैं, फेल होते हैं। वाइन मर्चेंट्स का मसला बढ़ता, हुआ बड़ा हुआ, शोर मचा, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ, अल्टीमेटली वही हुआ जो वो चाहते थे, हुआ जो भी है, जो भी। ऑफिस में बार बार क्या तबसरा करना है। हाँ जी, वैसे भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा वाइन मर्चेंटों के साथ ज़्यादा कोई सिम्पथी भी नहीं है,
लीकर बार वाले भी चिल्ला रहे थे। अब लेकर बार में जो वो जो 21 जो NOC लेने हैं जी, का एक बंदा मुझे कह रहा था जी वहाँ वो होना चाहिए जी, वहाँ पे पार्किंग की समस्या होनी चाहिए जी, है जी। अब यहाँ पंजाब बन जाएगा, अपनी अहाते खुल जाएंगे। मैं मुझे नहीं पता, ना मेरे पास अहाता है, ना मुझे पता अहाते में कोई बिकेगा नहीं बिकेगा, तुम्हें पता होगा क्या है वो है क्या है, हमें नहीं पता यार क्या हो रहा है, लेकिन ये हंगामा है। लेकिन आप बात आ गई रिलायंस की, वो ठीक है, वो आएंगे, वो खोलेंगे अपने सिस्टम को, उनका कोई सिस्टम होगा मॉडर्न किस्म का अपना होगा, तो वो आजकल एक फैशन बना हुआ है। तो ये जो पुराने हमारे जो व्यापारी भाई हैं, तो उनको लगता है कि कुछ हमारा वो हमें नुकसान होगा, तो वो ठीक है, वो कर रहे हैं, तो उनका अधिकार है, वो डेमोक्रेटिक अधिकार है। अब देखते हैं ये लोग कितनी अपनी बात बनवाते हैं। जब जियो आया था तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी उनकी भी एक दादागिरी थी, एयरटेल दूसरे, तो धीरे धीरे वो भी बड़े चलाए तो समाप्त हो गए। लेकिन सरकार ने तो जनहित में फैसला लिया, ऐसा नहीं लगता आपको? ये वाला हो जब वो वाला हो तो नहीं, इसमें अब ये कहना कि जनहित है या कितना जनहित है या क्या है, ये एक बड़ी ये अलग प्रश्न है। ये छोड़िए, कई बार कुछ और हित भी रहते हैं, जनहित है या क्या हित है जो भी है, लेकिन वो बात वही होती है, जो आदमी जहाँ पे जमा हुआ है वो कहता है मुझे वहाँ से ना हिलाया जाए। ये तो मोटी बात है ना। जहाँ मैं अगर मैं जमा हुआ हूँ तो मुझे हिलाया ना जाए, और जब मुझे हिलाया जाता है या मुझे कहा जाता है कि आप नए सिस्टम में अपने आप को डालें, वो हमारे लिए कुछ थोड़ी सी समस्याएँ रहती हैं। अब देखते हैं, ये न्यू एक्सपेरिमेंट है, अब गवर्नमेंट का एक अपना है सोच, ठीक है। अब ये जो पुराने हमारे लोग जो अपना पुराने कई सालों से काम करें, इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। अब ये सोचते हम खराब हो जाएंगे, हमें परेशानी हो जाएंगी। अब देखते ना ये देखो, अब देखते ना जम्मू के लोग क्या क्या अचीव करते हैं अपने लिए। देखो ना, मैं तो व्यापारी हूँ नहीं, ना मैं वाइन मर्चेंट हूँ, ना मैंने कोई रिलायंस का ठेका लेना है, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ। लेकिन ये फैसला कैसे देख रहे हैं आप? चलता है, होता है जी, टाइम के साथ चेंजेस आती हैं। एक ज़माने में वो BSNL होता था, फिर एयरटेल एयरसेल पता नहीं कौन कौन से आ गए, तो बीच में रिलायंस घुस गया बीच में। हाँ, ये चेंज चलती रहती है, चेंज के साथ अडाप्ट करना पड़ता है। अगर आपको अडाप्ट नहीं करना, पुराने ढर्रे में ही चल रहा है, तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अब ये हमारे जो भाई हैं व्यापारी वर्ग के लोग, ये कुछ जलवा दिखाएंगे, तो ये तो मैंने अब दोबारा बार बार क्या बोलूँ, इम्तिहान है ना इनका, देखते क्या अचीव करते हैं। हमको इनके अगेंस्ट थोड़ी है, हम कह रहे हैं भाई इम्तिहान है, तो इम्तिहान के लिए तैयारी करो ना, फिर तैयारी करनी पड़ती है ठीक तरीके से। अब इन्होंने तैयारी की है नहीं की है या क्या बीच में होगा, मुझे कुछ नहीं इसके बारे में पता। हमने भी पढ़ ली खबर जी, बंद छंद होगा तो देख लेंगे, बंद होगा तो ठीक है, क्या करना है, होगा तो होगा, अब वो जाने तो वो जाने। हमने आते हैं एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं चीज़ में सारी में। चलिए, एक हमने खबर दिखाई थी, एक बुजुर्ग 80 साल का अपनी ही भांजी के साथ दुष्कर्म कर रहा था, और बाद में उस खबर के कई नए एंगल निकले, उसमें ब्लैकमेलिंग भी आई, पैसा भी गया, भैंसें भी बिकी, ज़मीनें भी गई, सब चीज़ें हुई। और उसकी तरफ इन्वेस्टिगेशन छोड़कर सुनने में ये आ रहा है, जो हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं, वो वहाँ पर पत्रकारों को हरास करने के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। कई तो हमको भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर भी मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो पुलिस ही जाने दे, उनकी कोई माइंड में आ रहा होगा कुछ। तो कुछ मामले हिंदुस्तान में बनते रहते हैं, गलत FIR लगती रहती हैं, गलत इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, कोई नई बात नहीं। अगर आप पे भी मामला बन गया, इसमें हैरानी की बात नहीं। कल लोग मेरे पे भी 15-20 मामले बना देंगे, तो कोई बात नहीं, फेस करेंगे। देखिए, मामले बनते रहते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं होती है। नहीं घबराने की, हम सिर्फ इतना बात यह है कि ये है, जो भी आदमी सिस्टम से थोड़ा अलग होके चलेगा, उसको कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास रहेगा। जहाँ आप सच की बात करेंगे, सच बोलने वाले दीपक जी कम है, झूठ का बोलबाला है। नहीं, हम ये कह रहे हैं उनके राइट हैं, वो जो करना चाहें चलें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गंगा उल्टी दिशा में तो नहीं बह सकती ना। अब कार्रवाई जिस तरफ होनी चाहिए थी, होनी चाहिए ना, जो जहाँ पे दोषी है उसको वहाँ पर सजा होनी चाहिए। सबसे पहले तो है कि वो बुजुर्ग ने जो किया वो एक बड़ी गलत और बेशर्मी की हरकत है। और उस लड़की का भी जो आप बता रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। ये पैसा देना बीच में कहाँ गया? तो जहाँ तक वो पुलिस का आप बता रहे हैं, वो ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ, वो तो उनका एक है सिस्टम। बहुत कम पुलिस ऑफिसर होंगे जो अपराइट होंगे, बाकी जो है सो है, आपको पता ही है। कहते हैं जी हमसे अच्छा पुलिस वाले मैं तो कहूँगा ना कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैंने तो अपनी तारीफ करनी है। लेकिन जब कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आ जाए, सोशल मीडिया में आ जाए, उंगली उठ जाए, फिर उसकी जवाब देना पड़ता है ना बराबर। बाकी ये अलग है, वो कंप्लेंटें दर्ज होती रहती हैं, FIR दर्ज होते रहते हैं, लोअर कोर्ट में चलते हैं, हायर कोर्ट में वो उनको रिलीफ मिल जाता है, ये चलता रहता है। ये नहीं, पर ये कब तक होता रहेगा कि कार्रवाई जो है वो उल्टी चलने लगती है? जहाँ होनी चाहिए थी जांच वहाँ नहीं है। बात यह है कि हमारे काफ़ी लोगों को इन्वेस्टिगेशन का पता ही नहीं है, माफ़ करना।
अब आप कहेंगे जी मेरा कोई एरिया है, काफ़ी लोगों को इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं है। हमारी वही पुरानी दकियानुसी इन्वेस्टिगेशनें चल रही हैं और पुराना प्रोसीजर चल रहा है। दिस इज़ नो वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं एक बात कहूँगा, पहले भी एक बार मैंने बोली थी, इंग्लैंड में जो एक पुलिस वाला है उसको वो फ्रेंड समझते हैं, एक इंप्रेशन वहाँ पे, कॉप इज़ अवर फ्रेंड। यहाँ पे मेरा ख्याल हिंदुस्तान में उल्टा इंप्रेशन, गलत नहीं कह रहा। बिल्कुल। अब उन्होंने कोई ऐसा इमेज बनाया होगा ना, मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, एक एसएसपी का नाम नहीं मैं लूँगा जानबूझ के, मैं विजिलेंस में जाता था, मैंने उनके मुंह पर बोला था, मैंने कहा कि इट इज J&K पुलिस, दिस इज नॉट स्कॉटलैंड यार्ड। चुप हो गया था, मैं दिस इज नॉट स्कॉटलैंड यार्ड। और उनके साथ एक लेडी भी बैठी हुई थी एसएसपी, कहती भला साहब आपकी बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन है। मैं कहा हम चक्कर काट के मर गए, हमारे जूते घिस गए विजिलेंस में, कुछ बने नहीं। तो हम तो ये कहेंगे ना फिर मुसीबत है कहीं पे है। वो फिर कहने लगे जी हमने तो नहीं कुछ किया। मैं जी वो छोड़ी ना, आपने किया, किसने किया, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, हम आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, शायद आप पुलिस ने कुछ छवि अपनी अच्छी कर ली हो, आपको ज़्यादा खबर होगी, हमें तो कोई ऐसी कोई पता नहीं है वो इतना, तो इस तरीके से चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में रहती है प्रॉब्लम, फिर उसके बाद केस लग जाते हैं, फिर वो चलते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, फिर चालान पेश होते हैं, फिर कई जज साहब उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, री इन्वेस्टिगेशन करो, और 15-20 साल उससे में बंदे खत्म हो जाते, जाओ कहानी का स्टोरी का। इसे कहते हैं मॉकरी, जस्टिस की मॉकरी। टाइम बॉन्ड कोई चीज़ है नहीं, मैं बहुत बार बोल चुके हैं, टाइम बॉन्ड कोई है नहीं। अकाउंटेबिलिटी किताबों में, भाषणों में, अखबारों में है। और इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग ऐसी कुछ जम्मू की खबरें, नाम क्यों हुआ है उनका, क्योंकि वो दुखी हो जाते हैं, बड़ी बातें करते हैं अकाउंटेबिलिटी, और अपनी अकाउंटेबिलिटी बताते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं। पिछले दिनों मैंने खबर पड़ी कि वो जी लैंड रिट्रीव हुई, चलो डीसी साहब ने की या किसी और साहब ने की, इस खसरा नंबर में इतनी लैंड रिट्रीव हो गई, स्टेट लैंड, और किसकी थी लैंड वो नहीं बता रहा, टॉप सीक्रेट। जब किसी का FIR लगता है उसका नाम आ जाता है, लेकिन लैंड ग्रैबर का नाम नहीं पब्लिश करना कि जैसे वो बड़ा एक पाक पवित्र चीज़ है। और भाई खसरा नंबर चोर ABCD में किसी का चलो होगी लैंड, तो अच्छी बात है, आपने लैंड रिट्रीव की, स्टेट की लैंड रिट्रीव की, अच्छी। अगर नाम बता देंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसके घर पहुंच जाएंगे। तो फिर नाम क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं बताते नाम, ये सीक्रेट क्यों रखते हैं वो। देखो इसमें क्या आपकी, वैसे आपकी क्या सोच, क्यों सीक्रेट रखा जाता है, नाम नहीं बताना। ये युगों के हिसाब से होता है। नहीं, ये एक मुझे लगता है ये एक डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है। जो मीडिया वाले, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जो मीडिया वाले बड़ा लैंड का शोर करते हैं, कहीं उन्होंने JD के लैंड पर कब्जा किया हुआ है, कहीं उन्होंने म्यूनसिपल लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, मैं नाम कहते हैं बात बोलेंगे तो दूर तक जाएगी। अच्छा, हमारे मीडिया कर्मी भी हैं? मीडिया कर्मी नहीं जी, जो मीडिया को रन करते हैं, बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं जम्मू के, सो कॉल्ड, मैं मीडिया कर्मी की बात नहीं मैं कर रहा। वो JD लैंड लिया, वो उनको लीज है 2-4 रुपये वो देते हैं, तो 90-90 साल की लीजें ली हुई हैं उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने अपने ऊपर लगाई हुई सारी बातें हमें पता भी हैं और उनको भी पता है। लेकिन वो सुबह जब अखबार खोलो तो वो कहते हैं हम गीता पढ़ रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं आपको। अपनी गीता नहीं देखते, अपनी गीता क्या उनकी, और उन्हीं को इनकरेजमेंट देती है, उनको उन्हीं को इनकरेजमेंट मिल रही है। और छोटे पेपर से वो बात बड़ी लंबी बात है, जो छोटे पेपर जो कुछ करना भी चाहते हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो वहाँ पर जमा हुआ है वही जमा रहेगा, वो हिल नहीं सकता। तो फिर इस ऐसे वातावरण में आप कैसे सुधार करेंगे, कैसे एक अच्छी फ़िज़ा पैदा करेंगे, क्योंकि मीडिया की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे मोहर का मसला हो, चाहे आपके रिलायंस वालों का मसला हो, चाहे आपके डेडवुड का मसला हो, मीडिया का रोल नहीं है, मीडिया का रोल है ना। और आप देखना, अगर बाई चांस को डेडवुड की लिस्ट निकल गई ना, कईयों का नाम छापेंगे, शायद कईयों का नाम ही ना छापें, या ऐसा गोलमोल तरीके से लिख दें, कोई समझ नहीं आएगी। मतलब एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं रहा। लोग कहते हैं क्या है जी, ऐसे ही है जी, रोज़ कहानी। कई लोग अखबार ऐसे ही देखते हैं, वो खाली वो ऑबिट पेज देख लेते हैं, जहाँ पे वो होते ही हैं, वो किसका क्या हुआ, डेथ वगैरह के, और ऑबिट वो देखते नहीं, या थोड़ी वो देख लेते हैं एडवर्टीज, अरे क्या वही खबरें जी, वही पुराने हैं, ये चोर, वो अरे रोज़ ही चोर, हर तरफ चोर, रोज़ ही चोर, क्या कर रहे हैं जी, क्या मूड ख़राब करनी चाहिए पढ़ते। और कई लोग अखबार लिखने बंद कर दिया, वो अपना वो मोबाइल से वो पेज पढ़ लेते हैं, या दरअसल से देख लेते हैं, ठीक। लेकिन हम जैसे कुछ हैं लोग जिनको ज़रा शौक़ है वो पुराना, हम कुछ देखते रहते बारीकी से चीज़ों को देख इस तरीके से। तो ये है, देखो जी कहानी, सीन इज़ वेरी ओवरऑल जो सिनेरियो है कोई बड़ा मज़ेदार नहीं है। बड़ा जी किसको रिक्वेस्ट करें, LG साहब को? वो LG साहब को हम थोड़ी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सड़क के आदमी, भाई वो हमारे हुक्मरान है, हम थोड़ी उनको कुछ कह सकते हैं। जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हो, क्या बोलेंगे, ठीक ही कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं हम भी देख रहे हैं, जो हम हमारी बात हम भी उनके पोर्टल पर रोज़ भेज देते हैं,
उनका जो पोर्टल है, मैं तो रिलीजियसली अपनी बात गलत या सही है उनके पोर्टल पर भेज देता हूँ। कभी कभी आपके दर्शन हो जाते हैं, आपके माध्यम थ्रू अपनी बात कह देता हूँ, कहीं पहुँच जाती होगी। बाकी जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे होंगे, अब क्या बोल रहे हैं, ठीक ही कर रहे होंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेहरबानी। तो ये देखें कि डेड वुड्स जो हैं, इनको बाहर निकालने का, अब निकालने की बात तो की जा रही है। अब कौन कौन निकलेगा, कौन कौन डेड है, कौन कौन अलाइव है और कौन क्या है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन चेक ज़रूर होना चाहिए कि किन के नाम आए हैं, उनकी बैकग्राउंड भी चेक हो। ऐसे ही डेड वुड्स घोषित ना किए जाएं। इसके अलावा मोहर का ये जो मामला है, इसके अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और जब से हमने खबर की है उसके बाद से पुलिस के कर्मचारी हमारे फ़ोन पिक करना भी बंद कर गए हैं। उन्होंने कुछ अपने पत्रकार रखे हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्शन लगता है और सच्चाई को सुनना नहीं चाहता। बस वो ये चाहता है कि हमारी जय जयकार हो, चाहे वो कुछ भी करें। ये चीज़ें बदलनी होंगी, और ये कब तक बदली जाएंगी और कब ये विचारधाराओं में चेंज आएगी, क्योंकि ये पुराने तकियानुसी सोच जो है ये अब जड़ पकड़ गई है, और इनको जड़ से उखाड़ने के लिए प्रयत्न तो करना ही होगा। बाकी आप राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।